Dear students, today we shall start the study of approach. Fourth lesson, The Homecoming, written by रविंद्रनाथ टैगोर। बच्चों, आज हम लोग अंग्रेजी गद्य कक्षा 12 के अंग्रेजी प्रोज का चौथा लेसन का अध्ययन शुरू करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं ये बता दूं कि आपका जो थर्ड लेसन है, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, इसको सरकार के द्वारा जो 30% पाठ्यक्रम कम किया गया है, कोर्स जो घटाया गया है, उसी के तहत तीसरा लेसन जो है प्रोज का, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, वो कट गया है। इस वर्ष आपको उस पाठ का अध्ययन नहीं करना है, इसीलिए हम चौथे लेसन पर आ गए और तीसरा लेसन जो है वो ड्रॉप कर दिया गया। वो इस साल के पाठ्यक्रम में आपके शामिल नहीं किया गया है, वो काट दिया गया है। तो आप पढ़ चुके हैं लेसन फर्स्ट, ए गर्ल विद ए बास्केट, लेसन सेकंड, ए फेलो ट्रेवलर, थर्ड कोर्स से हट गया है, फोर्थ लेसन आ गया है, द होम कमिंग। ये इसका आज हम लोग अध्ययन शुरू करेंगे। देखिए बच्चों, इसके पहले कि हम इसका पाठ की शुरुआत करें, इसके विषय में थोड़ी जानकारी। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय कवि भी हैं, लेखक भी हैं, उपन्यासकार भी हैं, नाटककार भी हैं और बंगाल में इनका जन्म हुआ था। इनको नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया है। इनकी एक अमर कृति है गीतांजलि, उसी पर इनको ये नोबेल शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और इनका ये जो लेसन है आपके इस पाठ्यक्रम में, इसके विषय में ये है कि विशंभर नाम का एक व्यक्ति है, उसके एक बहन है। अपने बहन के साथ वो कलकत्ता के किसी गांव में रहते हैं दोनों। विशंभर की बहन की शादी हो जाती है, वो चली जाती है। विशंभर कलकत्ता को छोड़कर बम्बई चला आता है और यहाँ पर अपना कारोबार स्थापित कर लेता है। उसे अपने व्यवसाय में सफलता मिलती है। कुछ दिनों के बाद वो वापस आता है बम्बई से और कलकत्ता में आकर के बस जाता है। इस बीच में उसका और उसके बहन का कोई संपर्क नहीं स्थापित हो पाया था। कलकत्ता में बसने के बाद वो अपने बहन की खोज करता है। आखिरकार उसकी बहन अब कहाँ है इस समय। तो उसकी बहन के 2 लड़के हो चुके थे। एक का नाम था फटिक चक्रवर्ती और दूसरे का नाम था माखन चक्रवर्ती। बहन इसकी विधवा हो चुकी थी। लड़के दोनों शरारती थे। बड़ा वाला जो फटिक चक्रवर्ती था, ये बहुत ही शरारती लड़का था और छोटा भाई जो था उसकी अपेक्षा कुछ शांत और गंभीर था। लेकिन माँ दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ करता था, उससे बहुत परेशान रहा करती थी। और एक दिन शरारत के दौरान दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा हुआ, मारपीट हुई। दोनों घर आए और उसकी माँ ने फटिक को डांटा और उसी समय दोनों भाइयों की लड़ाई शुरू थी कि उसकी माँ का भाई अर्थात इनका मामा विशंभर घर आ जाता है। पता लगाते लगाते लड़ाई देख भी रहा है। माँ से हालचाल पूछता है। बहुत दिनों के बाद मुलाकात होती है, जब माँ सब कुछ बताती है और अपने लड़कों से परेशान होने की भी बात बताती है। वो कहता है कि मैं फटिक को लेकर के अपने साथ कलकत्ता चला जाऊंगा, वहीं रख करके इसको पढ़ाऊंगा ताकि इसका सुधार हो सके। वो लेकर के वो फटिक को चला जाता है और माखन यहाँ अपनी माँ के पास रह जाता है। जाने के बाद जब वो अपने घर पहुँचता है लेकर के इसको, तो उसकी पत्नी अर्थात इसकी मामी
उसको देख करके दुखी होती है, मतलब उसको बुरा लगता है, क्योंकि वो उसके लिए अनावश्यक बोझ के समान वो पहुंच चुका था वो लड़का। उसके मामा के जो लड़के थे वो सब उससे घृणा करते थे। स्कूल में वो बड़ा कमज़ोर छात्र था और प्रश्नों का जवाब वो सही सही नहीं दे पाता था। उसके मामा के लड़कों ने भी उससे किनारा कर लिया धीरे धीरे, और उसकी जो मामी थी उसका व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था, डांटा फटकारा करती थी। उसके मामा उसको चाहता था। तो एक दिन स्कूल में वो पढ़ने गया और उसकी तबीयत कुछ खराब हुई। खराब होने के बाद उसके किताबें कुछ भीग गई पानी में। तो उसको ये डर लगा कि मेरी मामी जब देखेगी तो मुझको बहुत डांटेगी। वो सोच रहा था कि अब मैं यहाँ से अपने घर चला जाऊँ वापस। तंग भी हो गया था मामी के व्यवहार से। वो वहाँ से चल पड़ता है। और इधर घर न पहुँचने पर विशंभर जो है उसकी खोज करते हैं, या जो गया कहाँ, स्कूल से आया नहीं वापस। जब नहीं मिलता है तो पुलिस में सूचना करता है विशंभर। पुलिस उसको ढूंढती है। वो पड़ा हुआ था अर्ध विक्षिप्ता अवस्था में, भीगी हुई शरीर में कुछ बड़बड़ा रहा था। उसको उठाकर घर ले जाते हैं विशंभर, और वहीं पर वो ठीक से पहचान भी नहीं पा रहा सबको। उसके बुखार बहुत ज़्यादा, उसको ठंड बहुत लग रही है। और उसी समय विशंभर उसकी माँ को खबर करता है, सूचना देता है। माँ भी उसकी आती है, उसके पास खड़ी हो जाती है। वो अपने माँ से चिल्लाता है कि माँ, छुट्टियाँ अभी बहुत दिन है, छुट्टी के लिए अभी बहुत दिन है, माँ मुझे इस तरह मत मारो। इस तरह की वो अनर्गल बातें करता है, पहचान नहीं पा रहा है, और यहीं से कहानी जो है वो समाप्त हो जाती है। तो ये एक संक्षिप्त विवरण रहा। तो मैं अब मैंने हम आपको बता दिए कि इसमें ये है। अब आइए एक मिस्चीवियस बॉय, एक शरारती लड़का की कहानी है। कहाँ से वो किस तरह चलता है, उसकी कहानी शुरू होती है, और किस तरह से वो अंतिम पायदान पर पहुंचने के बाद उसका क्या हश्र होता है, यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। आइए अब देखिए, हम लोग आज इसको शुरू कर रहे हैं। इसका ओपनिंग पैराग्राफ देखें। मीनिंग आप लोग याद करते रहिए। फटिक चक्रवर्ती was ring leader among the boys of the village। देखिए, फटिक चक्रवर्ती वास था रिंग लीडर, मुखिया। रिंग लीडर किसको कहते हैं? जो पूरे एक ग्रुप का जो लीडर हो, अर्थात मुखिया था। एमंग द बॉयज ऑफ द विलेज, गांव के लड़कों के, एमंग माने बीच, गांव के लड़कों के बीच में फटिक चक्रवर्ती क्या था? रिंग लीडर था, मुखिया था। अर्थात जितने भी लड़के गांव के थे सबका वो सरदार था। ए न्यू मिसचीफ गॉट इनटू हिज हेड, एक नई मिसचीफ, नई शरारत, मिसचीफ शरारत, एक नई शरारत, गॉट सूझी, इनटू हिज हेड, उसके हेड में, उसके दिमाग में एक नई शरारत सूझी या पैदा हुई। देयर वाज ए हैवी लॉग, ए हैवी लॉग था, एक भारी, लॉग माने लट्ठा, लाइन पड़ा हुआ था। लट्ठा वही बल्ली, जिसको बल्ली बोलते हैं गांव में, बल्ली, लट्ठा, लॉग, वो बड़ा हैवी लॉग था। वो लाइन पड़ा हुआ था ऑन द मड फ्लैट ऑफ रिवर, नदी के, मड फ्लैट माने कीचड़ में सना हुआ, नदी के कीचड़ में सना हुआ एक भारी लट्ठा पड़ा हुआ था। वेटिंग, प्रतीक्षा कर रहा था, टू बी सेव्ड इनटू ए मास्ट फॉर द बोट, टू बी सेव्ड, बनने की, आकार में, सेव्ड माने आकार होता है, लेकिन यहाँ कह लीजिए कि आकार बनने की प्रतीक्षा कर रहा था। इनटू ए मास्ट, मास्ट माने मस्तूल, मस्तूल का आकार बनने की प्रतीक्षा कर रहा था। कहा है कि फॉर ए बोट, एक नाव की, बोट नाव, नाव में मस्तूल बनने के आकार की प्रतीक्षा करता हुआ कीचड़ में सना हुआ एक भारी लट्ठा पड़ा हुआ था। मतलब कहने का क्या, नदी थी, नदी के किनारे कीचड़ था, उसी कीचड़ में एक लट्ठा था, बल्ली थी, भारी बल्ली थी, वो पड़ी हुई थी, कीचड़ में सनी हुई। वो काहे लिए पड़ी हुई थी? नाव में मस्तूल उसको बनवाया जाना था। नाव के मस्तूल मस्तूल क्या होता है बच्चों? मस्तूल आप लोगों ने अगर कभी जल यात्रा किए हो नाव से किसी नदी में, तो जो बड़ी नावें होती हैं
उनके बीच में बांस या बल्ली या लाग टाइप खड़ा कर देते हैं नाविक लोग, और उसी के सहारे पाल बांधे जाते हैं। वो बीच में खड़ी रहती है बल्ली, लंबी होती है, बड़ी होती है, मोटी होती है, उसको मास्ट कहते हैं, मस्तूल कहते हैं। तो वो लट्ठा जो था नाव के मालिक ने या किसी मालिक ने उसको वहीं पर रखा हुआ था, पड़ा हुआ था, इसलिए कि इसके वो मस्तूल बनाया जा। समझ लीजिएगा ठीक से। क्या देयर वाज हैवी लॉग, एक भारी लॉग माने लट्ठा है, लाइन पड़ा हुआ था ऑन द मड फ्लैट, कीचड़ में सना हुआ, ऑफ द रिवर, नदी के कीचड़ में सना हुआ पड़ा हुआ था, वेटिंग, प्रतीक्षा कर रहा था। कौन? वही लट्ठा प्रतीक्षा कर रहा था, टू बी शेप्ड, बनने की, इनटू ए मास्ट, मस्तूल बनने की, फॉर ए बोट, नाव के लिए, नाव के लिए मस्तूल बनने की प्रतीक्षा करता हुआ नदी के कीचड़ में सना एक भारी लट्ठा पड़ा हुआ था। ही डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। किसने? फटिक ने निश्चय किया। दैट कि दे शुड ऑल वर्क टुगेदर, वे लोग, वे लड़के, शुड ऑल, सभी को, वर्क टुगेदर, एक साथ मिलकर, टुगेदर माने एक साथ मिलकर वर्क करना चाहिए, काम करना चाहिए, टू शिफ्ट द लॉग, लट्ठे को शिफ्ट करने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह हटाने के लिए, लट्ठे को शिफ्ट करने मतलब लट्ठे को सरकाने के लिए, बाय मैन फोर्स। मैन फोर्स क्या होता है? जनशक्ति। मैन फोर्स, जितने लड़के सब हैं जब अपनी फोर्स लगाएंगे, ताकत लगाएंगे लट्ठा को घसीटने में, उसको ठेलने में, उसको मैन फोर्स कहा जाता है। मैन फोर्स, मैन फोर्स के द्वारा या जनशक्ति के द्वारा उसको एक साथ मिल करके शिफ्ट करने में काम करना चाहिए, फ्रॉम इट्स प्लेस, उसके स्थान से, एंड रोल इट अवे, और उसको लुढ़का देने के लिए। रोल माने लुढ़काना। उसने निश्चय किया कि वे सभी लोग उस लट्ठे को उसके स्थान से हटाने और लुढ़काने के लिए मिलकर जनशक्ति का प्रयोग करेंगे। उसने सोचा कि सब लड़के मिल करके इसको अभी सब लोग ठेल ठाल करके यहाँ से हटा देंगे। द ओनर ऑफ द लॉग, अब क्यों ये हटा देगा? इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, शरारती लड़का था ये। भाई, किसी का लट्ठा पड़ा हुआ है नदी के किनारे, किसी का सामान पड़ा हुआ है कहीं पर, आपसे क्या मतलब? लेकिन जो शरारती होते हैं उनके दिमाग में कुछ नहीं तो चलो कुछ है होता रहे। तो इसके दिमाग में बात आई कि सब लोग मिल करके जो लट्ठा यहाँ पड़ा हुआ है इसको लुढ़का करके ठेल करके बाहर कर देंगे। तो क्या होगा इससे? द ओनर ऑफ द लॉग, लट्ठे का ओनर मीन्स मालिक, वुड बी एंग्री, नाराज हो जाएगा, क्रुद्ध होगा जब देखेगा आकर के, एंड सरप्राइज्ड, और चकित हो जाएगा। केवल इसीलिए कि जब वो आएगा मालिक तो आएगा और नाराज होगा और चकित हो जाएगा। एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और वे सभी लोग फन का एंजॉय करेंगे, मजाक का आनंद लेंगे। एक तरह के मजाक हो जाएगा उसके साथ, लट्ठे के मालिक के साथ। जब वो आएगा चिल्लाएगा, नाराज होगा, चकित हो जाएगा, अरे इतना मोटा लट्ठा इन लोगों ने कैसे वो कर दिया। तो ये लोग खूब हंसेंगे, इनको मौज आएगी। ये लोग जो है फन का, मजाक का एंजॉय करेंगे, आनंद लेंगे। Everyone seconded the proposal. Everyone माने प्रत्येक लड़के ने, seconded माने समर्थन किया, द प्रपोजल माने प्रस्ताव का, उस प्रस्ताव का सब लड़कों ने समर्थन किया। एंड इट वॉज कैरीड अनएनिमसली, और उसको कैरीड कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। अनएनिमसली माने ध्वनिमत से, एनिमसली मीन्स होता है ध्वनि मत से, एक मत से, ध्वनि मत से सब लड़कों ने उस बात को स्वीकार कर लिया, प्रस्ताव का समर्थन किया, और ध्वनि मत से सब लड़कों ने उस बात को स्वीकार कर लिया। तो जो ये फर्स्ट पर, दिस इज द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट, एंड you know that Rabindranath Tagore, who was a great poet, dramatist, novelist, and essay writer also. He was awarded Nobel Prize for his famous book Gitanjali.
in this particular lesson, he describes about the mischief of a boy. And the name of the boy was Phatik. Phatik Chakravarti is the name of a boy who was a mischievous boy. He got enjoyment for doing the works which were full of jokes. He had a brother. The name of his brother was Makhan Chakravarti, and Makhan was his younger brother. And he had a mother also. He had no father. And Phatik Chakravarti was the leader among the boys of the village. All the boys of the village were the followers of this boy. And one day, when he saw a log lying in the mud of a river, and the log was very heavy, he decided to shift the log from its place. Why? Because he wanted to get a kind of recreation. When he thought that when the owner of the log would come at the river bank and he would see the log which has been shifted from its place, he would be surprised, he would be angry, and all the boys of the village will take a kind of enjoyment. They will enjoy to see the behavior, to see the face of the owner of the log. So he proposed this scheme, and all the boys of the village accepted, and they began to ready for completing the task of shifting the log from its place. Now, you have to explain this paragraph, and tomorrow I will come with the next video, as well as you have to read the previous lessons which have been taught to you. You have to study the previous lessons daily, and you have to learn the short questions also of these lessons.